श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक दिन की बात थी, आचार्य भगवान सत्संग का विहार चल रहा था। हुआ ऐसा कि अचानक से सामने से वागड़ और मेवाड़ के युवक आ गए। और वागड़ और मेवाड़ के लोगों को तो आप भी जानते हो, है ना। और कोई जोर जोर से जयकारा लगा रहा था, कोई बोल रहा था वर्तमान के वर्धमान की जय हो, कोई बोल रहा था भक्तों के भगवान की जय हो, और कोई बोल रहा था अतिशय योगी की जय हो, और कोई बोल रहा था चतुर्थ पट्टाधीश की जय हो। साथ में चलने वाले एक अनजान युवक ने पूछा, माता जी आपकी गुरुवर को चतुर्थ पट्टाधीश क्यों कहते हैं? हमने कहा हमारे गुरुदेव को कई कारणों से चतुर्थ पट्टाधीश कहते हैं। उन्होंने कहा बताइए माता जी, हम भी जानना चाहते हैं। हमने कहा मेरे गुरुदेव सम्यक दर्शन की अपेक्षा से चतुर्थ पट्टाधीश हैं। मेरे गुरुदेव सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से भी चतुर्थ पट्टाधीश हैं। मैंने कहा मेरे गुरुदेव सम्यक चारित्र की अपेक्षा से भी चतुर्थ पट्टाधीश है, और मेरे गुरुदेव 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी की परंपरा के भी चतुर्थ पट्टाधीश है। उन्होंने फिर से पूछा सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कैसे आपके गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश है? मैंने कहा सम्यक दर्शन की परिभाषा है जो प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य गुणों से सहित होता है, वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से जिनमें चतुर्थ गुण पाए जाते हैं, ये चतुर्थ भावनाएं जिनमें पाई जाती हैं, वो इन भावनाओं की अपेक्षा से चतुर्थ पट्टाधीश है। संवेग भावना जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हो। मेरे गुरुदेव 19 वर्ष की उम्र में ही संसार की असारता को समझ लिया, और मेरे गुरुदेव संसार के भोगों से विरक्त हो गए। अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति दया होना। श्रावक आते हैं और गुरु जी के पास में, आप लोग देखते होंगे कैसी प्रभावना चल रही है। किशनगढ़ का चतुर्मास खत्म हुआ और आचार्य भगवान चित्तौड़ का चतुर्मास, चित्तौड़ में पंच कल्याणक हुआ, फिर अर्नोद में हुआ, फिर मुंगाना में हुआ, और फिर खमेरा वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना। और लोग आते हैं महाराज जी आशीर्वाद दे दो, नारियल पे हाथ रख दो। लेकिन ध्यान रखना, जिन्होंने भक्ति भाव से दूर हो जाया करते हैं। यहाँ सनमती सागर जी महाराज का मंदिर है ना, तो नारियल पे हाथ लगाते हैं, तो आपकी भावनाएं पूरी कैसे होती है? खमेरा वाले बोलते हैं माता जी जो मांगो सब पूरा होता है। तो वैसे ही आचार्य भगवान के पास आप आते हो तो जरूरी नहीं नारियल पे हाथ लगाओ, जरूरी चरण छो, आप दूर से बैठकर भावना कर लोगे तब भी आपकी भावनाएं पूरी हो जाएगी, क्योंकि आचार्य भगवान दयालु है, प्राणी मात्र पर दया रखते हैं। फिर प्रशम भावना किसे कहते हैं? जिन्होंने विकारों का कषायों का उपशम कर लिया है। मेरे गुरुदेव ने कषायों का और विकारों का भी उपशम कर लिया है, इसलिए मेरे गुरुदेव प्रशम भावना से सहित है। और आस्तिक्य भावना किसे कहते हैं? देव शास्त्र गुरु पर भगवान की वाणी पर श्रद्धा होना। आप लोगों को श्रद्धा है गुरुदेव की वाणी पर? खमेरा वालों को सच्ची बात है, पूरी श्रद्धा है? तो गुरुदेव को देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, इसलिए मेरे गुरुदेव आस्तिक्य भावना से भी सम्यक दृष्टि है। ये चारों गुण मेरे गुरुदेव में पाए जाते हैं। फिर कहा सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से कैसे आपके गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश है? मैंने कहा मेरे गुरुदेव जब भी प्रवचन करते हैं, सुना ना आप लोगों ने, खूब सुना है, तो आगम में एक बात आई है
कि आचार्य परमेष्ठी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देखकर मेरे गुरुदेव प्रवचन करते हैं। मेरे गुरुदेव में वो ज्ञान है कि कहाँ कौन सा प्रवचन करना है, कहाँ श्रावक ने गलती कर ली है तो उन गलती का एहसास करवाना है। लेकिन कोई अधिक ज्ञानी हो या कहो अज्ञानी कि जो गुरु के सामने भी अपना अहंकार दिखाता है और मोबाइल में तरह तरह कमेंट्स रखते हैं। विचार करो, ऐसे जीव कहाँ जाकर इन पापों को धोएंगे। अरे कर्तव्य तो ये है कि गुरु ने गलती बताई है तो 5-10 व्यक्ति आते समाज के और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट करते और गुरु से क्षमा मांगते। ये कहलाता है श्रावकपना। ये नहीं कि गुरु की बातों पर कमेंट्स करना, मोबाइल में तरह तरह की बातें करना। मेरे गुरुदेव जो भी प्रवचन करते हैं चारों अनुयोग को रखकर करते हैं, व्यवहार को देखकर करते हैं, लोक की स्थिति कैसी है, प्रवचन में किस तरह के श्रावक बैठे हुए हैं, उस चीज का ज्ञान रखकर मेरे गुरुदेव प्रवचन करते हैं। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा के ध्यान रखकर मेरे गुरुदेव अपनी वाणी को खिलाते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से भी मेरे गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश है। फिर कहा सम्यक चारित्र की अपेक्षा से कैसे आपके गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश हैं? तो मैंने कहा मेरे गुरुदेव हर समय क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कषायों को मंद करने का पुरुषार्थ निरंतर करते जा रहे हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव चारित्र की अपेक्षा से भी चतुर्थ पट्टाधीश हैं। फिर उसने पूछा ये 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य कौन है आदि सागर जी? मैंने कहा जिनका जन्म अंकली गांव में हुआ है और जिन्होंने मुनि परंपरा को अग्रसर किया है। जिस समय निर्ग्रंथ अवस्था में मुनि नहीं घूम सकते थे, उस अवस्था में उन्होंने इतनी हिम्मत रखी है कि नगर नगर जाकर निर्ग्रंथ अवस्था में जिन धर्म की प्रभावना की है। और उन्होंने अपना पत्र दिया आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज आप लोग जानते हो कौन है? मुंगाना भी आए, शायद खमेरा भी आए होंगे, धरियावत भी आए हैं, नरवाले भी आए होंगे, जो 18 भाषाओं के ज्ञाता थे और तीर्थों पर ही, अतिशय क्षेत्रों पर ही जो अधिकतम साधना किया करते थे और जिन्होंने अपना पट्ट दिया। सागर जी महाराज को कौन नहीं जानता है? खमेरा वाले तो उनके भक्त हैं, नरवाली वाले, मुंगाना वाले और पूरा वागड़ मेवाड़ कहो तो सन्मति सागर जी महाराज का भक्त है। एक दिन विशाल भैया के चौके में आर हुआ था तो विशाल भैया कह रहे थे माता जी ये मेरी बेटी है ना जो हेली, ये जब 1.5 साल की थी ना तब ही सन्मति सागर जी महाराज ने कह दिया था कि ये आयुर्वेद डॉक्टर बनेगी। बताओ कैसे पता था उनको? लेकिन उनकी तपस्या ऐसी थी, उनके जैसे दूरदृष्टि थे सन्मति सागर जी महाराज, जिनको बहुत ज्ञान था। और आपको पता ही है कि जिन्होंने 48 घंटे में एक बार ही मट्ठा पानी का जो आहार लिया करते थे, उन्होंने अपना पट्ट दिया चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव को। इसलिए मेरे गुरुदेव अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश हैं। और हम क्या पूरी दुनिया कहती है कि सन्मति सागर जी महाराज ने अपने पट्ट के लिए कोहिनूर हीरा चुना है, जो जहां भी जाता है लोगों को आकर्षित करता है और जिन धर्म की प्रभावना करते हैं। तो ऐसे मेरे गुरु पर हर तरह से, हर कारण से चतुर्थ पट्टाधीश है। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की अपेक्षा से भी मेरे गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश हैं, जो हर समय सच में बड़ा मुश्किल है। आचार्य भगवान ने हमको टोक में फागी में चतुर्मास के लिए भेजा ना, तो हम वहां पे यही सोचते थे कि आचार्य भगवान साधना भी कैसे करते हैं और बिल्कुल टाइम टू टाइम 12 बजे 12:15 सामायिक का टाइम है तो सामायिक करनी है, शाम को सामायिक का समय है तो तुरंत मौन ले लिया। यहाँ से जाते हैं ना आरती में, पता है आप लोग तो नाचते घूमते हो, लेकिन आचार्य भगवान क्या करते उस समय? आपके डांस को देखते हैं,
तो आगे गाने को सुनते हैं, नहीं वो आंखें बंद करके अपनी साधना में तन्मय हो जाते हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव सम्यक तप की अपेक्षा से भी चतुर्थ पट्टाधीश हैं। जय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। संगस्थ आरिका श्री संपूर्णमती माता जी ने एक एनिमेशन तैयार किया है परम पूज्य आदिसागर जी महाराज की जीवन गाथा पर, जिसका नाम है श्रवण संस्मरण। देखने के लिए आपको YouTube पर सन्मति सुनन ऐप पर डाउनलोड करना होगा, तो आप आदिसागर जी महाराज की जीवन गाथा उन पर आप देख सकते हो। जय परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी। चारों आचार्य की तैयार हो रही है, लेकिन अभी आदिसागर जी महाराज